नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करने वाले हैं पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी के पैटर्न पर। प्रैक्टिस सीरीज चल रही है और प्रैक्टिस सीरीज नंबर का यह पार्ट नंबर 21 है। और इस पार्ट नंबर 21 में हम 25 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का, सेब, दही, मांस। सभी कमेंट करेंगे। देखिए, प्रोटीन की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और सभी को पता प्रोटीन सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाया जाता है, इसलिए सबसे ऑप्शन पहले ये देखिए प्रोटीन शब्द है। और सोयाबीन अगर ये दिया गया है वर्ग में, या सोयाबीन नाम दिया गया है स्रोत, तो बिल्कुल सही होगा। हम ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं। सोयाबीन, चना, मक्का प्रोटीन के प्रमुख मुख्य स्रोत माने जाते हैं। और प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक, या सभी लोग जानते हैं जिसे सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं, यह रोग हो जाता है। दूसरा प्रश्न है साथियों, भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। जैसे मीराबाई चानू जी भारोत्तोलक जो भार उठाने का काम करते हैं, या गेम या स्पोर्ट पर जाते हैं, भारोत्तोलक। तो इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो भरपूर हो कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, विटामिन से या प्रोटीन से। यानी जो वजन उठाने वाले होते हैं उन्हें ज़्यादा मांसपेशी और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें जो सबसे बेस्ट आहार होगा वह कौन सा आहार लेना चाहिए, अब आपको कमेंट करके बताना है। सभी जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटीन की बात करेंगे। प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे आहार का सेवन करना जो प्रोटीन से भरपूर हो वो महत्वपूर्ण होता है। इसी से मांसपेशी और बॉडी बनाने में मदद मिलती है। तीसरा प्रश्न है, क्वाशियोरकर नामक रोग किसकी कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, आयोडीन। अभी हम जस्ट पिछले ही क्वेश्चन में बात किया था, फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में ही बात किया था। क्वाशियोरकर नामक रोग किसके कमी से होता है? तो सभी लोग जानते हैं किसके कमी से, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत सभी लोग जानते हैं सोयाबीन प्रचुर मात्रा में होता है। और इस रोग का मेन रीजन या कारण होता है संतुलित शरीर का विकास नहीं हो पाता है। जो सही तरीके से शरीर का विकास होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। चौथा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से रबी की फसल। देखिए, रबी और खरीफ की फसल बहुत इंपॉर्टेंट है। रबी यानी सूर्य की जरूरत कब होती है? जब मौसम ठंड होता है, यानी ठंड के मौसम में रबी की फसल की जाती है, अर्थात अक्टूबर और नवंबर में यह बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च में काटी जाती है। यह है रबी की फसल। तो रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल हमारी इस पर कौन आ जाएगी? क्या आपका चना, मूंगफली, कपास या चावल? देखिए, चावल तो सभी लोग जानते हैं किसकी बात कर रहे हैं। चावल एक खरीफ की फसल है जो अभी का सीजन चल रहा है। किसका चल रहा है? खरीफ का सीजन चल रहा है। लेकिन चना जो है ये ठंड के मौसम में अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, ये कहलाती है रबी की फसल। बाकी मूंगफली हो गया, कपास हो गया, चावल, ठीक है, चावल, मूंगफली, कपास ये अभी के सीजन है, ये खरीफ की फसल कहलाती है जो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू ये प्रमुख हमारे रबी की फसलें हैं। और चावल, मूंगफली, कपास खरीफ की फसल है जो जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर पर काटी जाती है। दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है? दूध, मांस, सोयाबीन, अंडा। देखिए, कभी ऐसा होता है कि अगर हम प्रैक्टिस अभ्यास नहीं करते हैं, जो हमसे प्रश्न बनता है वो भी कहीं कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम पर, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर ही कुछ अलग ही होता है, बनता बनता बिगड़ जाता है। तो प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत जो होता है, अभी हमने बात किया था सोयाबीन, लगभग 42 से 44% तक पाया जाता है। जी हाँ, प्रोटीन की आवश्यकता है तो सोयाबीन का सेवन अवश्य करें, क्योंकि प्रोटीन के कारण शरीर में नए ऊतकों का निर्माण होता है, उसकी मरम्मत होती है। और इसकी कमी से क्वाशकोरकर सूखा रोग हो जाता है, हमने पिछले क्वेश्चन में बात भी किया था। और सोयाबीन प्रोटीन का स्रोत का स्रोत है। सोयाबीन में लगभग 43% प्रोटीन पाया जाता है। छठवां प्रश्न है दोस्तों, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? बहुत बार यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आपके टीटी एग्जाम पर
पूछा गया प्रश्न है, शिक्षक भर्ती पे पूछा गया प्रश्न है। एस्कॉर्बिकम, कैल्सीफेरॉल, थायरॉक्सिन या थायमीन। तो सभी लोग जानते हैं विटामिन B1 की बात करेंगे। जी हाँ, चावल को पॉलिश करने पर विटामिन B1 नष्ट हो जाता है और विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और विटामिन B1 के कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी नामक रोग होता है। तो बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन थायमीन या विटामिन B1 की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, आई होप सभी पैरामीटर अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, तो वीडियो लाइक अवश्य कर दिया होगा। बहुत बहुत सभी साथियों का इसी तरह फीडबैक सपोर्ट करते रहें, अपनी फैमिली टीचर्स फैमिली को सपोर्ट करते रहें। 7वां प्रश्न है साथियों, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है? विटामिन ए, बी, सी, के। सभी कमेंट करेंगे। इन विटामिनों का रासायनिक नाम आपसे आना चाहिए। रासायनिक नाम या विटामिन से एक प्रश्न जरूर आता है। तो किस विटामिन की कमी से घाव में रक्त का बहना नहीं रुकता है? तो अगर आपके पास विटामिन के की कमी है तो आपका जो रक्त है, अगर कुछ घाव या चोट लगती है तो वह नहीं रुकता है, वह विटामिन के की कमी के कारण होता है। क्योंकि विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त के थक्का जमाना। प्रोथाम्बिन रसायन की उपस्थिति में रक्त जमा हो जाता है और विटामिन के का रासायनिक नाम नेफ्थिक्विनोन है, यह आपको ध्यान देना है, नेफ्थिक्विनोन। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग? रिकेट्स, रतौंधी, स्कर्वी, क्वाशियोरकर। देखिए सभी लोग जानते हैं कि स्कर्वी की बात आती है तो विटामिन सी का नाम आता है, रिकेट्स की बात आती है विटामिन डी का नाम आता है, और विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग हमारा रतौंधी होता है। और क्वाशियोरकर प्रोटीन सभी लोग समझ गए हैं, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक रोग होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत मछली, यकृत का तेल, गाजर, टमाटर, मक्खन आदि है। अगर आपके रतौंधी नामक बीमारी है या इससे होने वाली है तो विटामिन ए का भरपूर मात्रा में उपयोग करें, यूज करें। और इसके प्रमुख स्रोत मछली के यकृत का तेल, गाजर, टमाटर और मक्खन आदि हैं। 9वां प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? देखिए प्रश्न आपका थोड़ा सा चेंज किया गया, बाकी उत्तर आपका सेम ही रहेगा। जब भी रक्त का थक्का नाम आए तो एक ही ऑप्शन देखिएगा, विटामिन के। जी हाँ, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? सभी लोग कमेंट करें। विटामिन के का रासायनिक नाम नेफ्थिक्विनोन, यह आपको नाम ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करेंगे अगले प्रश्न की, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर तक काट ली जाती है। तो ये आता है चावल हो गया, गन्ना हो गया, मक्का हो गया, ये खरीफ की फसल है। लेकिन जो गेहूं दिया गया है, गेहूं खरीफ की फसल नहीं है। किसकी फसल है? ये दोस्तों रबी की फसल में आ जाती है। और हमने आपको बताया था जून जुलाई में जो बोई जाती है वे खरीफ की फसल है। चावल, गन्ना, मक्का हो गया। अक्टूबर नवंबर में जो बोई जाती है वह फसल रबी की फसल है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों हो गया। और जौ बहुत पुराना एक आपका क्या है, रबी की फसल है, जो बहुत पहले से यह बोया जाता था। हम जौ की बात करेंगे या जवा की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरण का सहारा लेता है तो क्या पढ़ाना चाहता है? देखिए आपकी जब नियुक्त होगी, आप मान लीजिए भावी अध्यापक अध्यापिका बन रहे हैं, आप प्राइमरी लेवल में पढ़ा रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और बच्चों को आलू, चावल, ब्रेड, शक्कर को उदाहरण का सहारा लेते हैं और बताते हैं बच्चों को, तो आप क्या पढ़ाना चाहते हैं? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, खनिज लवण। तो आप जानते हैं कि आलू, चावल, ब्रेड और शक्कर में भरपूर मात्रा में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो आप क्या पढ़ाना चाहते हैं? कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। अब बात करेंगे और बाकी अंडा, मांस, मछली, सोयाबीन ये प्रमुख प्रोटीन के स्रोत कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खुराक में प्रोटीन अधिक में नहीं है? ये भी नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न। जानते हैं, सब कुछ जानते समझते हैं, लेकिन जब प्रश्न आता है तो थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं और यही गड़बड़ाहट और हड़बड़ाहट को दूर करना है और प्रैक्टिस सेट अटेंड करना है। तो कौन सी खुराक में प्रोटीन अधिक में नहीं होता है? यानी अधिक में नहीं, अधिकतम मात्रा में नहीं हो। देखिए पनीर, दाल, मांस, इन तीनों में प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है। लेकिन जो घी शब्द है, ये घी शब्द में क्या होता है? प्रोटीन मात्रा में अधिक में नहीं होता है, नॉर्मल तौर पर होता है।
और देखिए सबसे प्रमुख दाल में अगर बात करें तो 20 से 35%, मांस में 8 से 20%, पनीर या चीज़ में 9% ये होता है। और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है आपके। अगला प्रश्न है, रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दे दिया और वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है, तो वह किस तकनीक को अपनाने की ज़रूरत है। मतलब अगर मान लीजिए आंवला का मुरब्बा बनाना हो, या आंवला का मुरब्बा जो है किस तकनीक के द्वारा बनाया जाता है, संरक्षण, परिरक्षण, अपघटन, पार्श्वीकरण। अब आपको कमेंट करके बताना है। जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक, अध्यापिका बनना, सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को डाउन नहीं करना है, एनर्जी बरकरार है, सिलेक्शन का रास्ता बरकरार है, हमारे सपने बरकरार हैं और सपने सच होते हैं क्योंकि हम खुली आंखों से सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं। तो रमन को उसके अगर मान लीजिए आंवला को बनाना है और मुरब्बा बनाना है, उसकी जो ज़रूरत होती तकनीक होती है वह परिरक्षण तकनीक कहलाती है। कौन सी? परिरक्षण होती है। इसका तात्पर्य होता है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाना। अतः रमन को आंवले का मुरब्बा बनाने में परिरक्षण तकनीक को अपनाने की जरूरत है। अगला प्रश्न है, कांसा या ब्रांज दो धातुओं का मिश्रण है, ये धातुएं हैं। अभी एथलेटिक्स के जो हमारे गेम हुए हैं, ठीक है, तो एथलेटिक्स में आपने देखा होगा गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ठीक है, और तीसरे नंबर में ब्रांज या कांसा पदक मिलता है। तो वही होता है कांसा और जो ब्रांज, वो किसका मिश्रण होता है? तांबा और टिन का, तांबा लोहा का, एल्युमिनियम और टिन का, या तांबा और जस्ता का। तो कांसा और ब्रांज दो धातुओं का मिश्रण है। ये धातुएं तांबा और टिन से मिलकर बनी होती हैं। अगला प्रश्न है, पोचमल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? केरल राज्य का, कर्नाटक राज्य का, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का। तो किस राज्य को पोचमल्ली के नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, तो पोचमल्ली सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश। जी हाँ, पोचमल्ली आंध्र प्रदेश का गांव है। यहाँ साड़ियों की बुनाई की जाती है। पोचमल्ली पहले आंध्र प्रदेश में था लेकिन अब यह तेलंगाना का भाग है। तो अगर तेलंगाना ऑप्शन आए तो तेलंगाना राज्य कीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तेलंगाना ऑप्शन नहीं है तो आंध्र प्रदेश हमने किया, लेकिन अब ऑप्शन में तेलंगाना दिया जाएगा और आंध्र प्रदेश भी दे दिया जाएगा, तो आप फिर आंध्र प्रदेश मत कीजिएगा, तेलंगाना राज्य कीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कांसे के बारे में सही कथन को चुनकर बताना है कि कांसा लोहे, चांदी और स्वर्ण की भांति एक तत्व है। कांसे को तांबा, टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति या बुत बनाई जाती है। कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तन की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। अब आपको बताना है ए तथा सी सही है, बी तथा सी सही है, सी तथा डी सही है, डी तथा ए सही है। तो सभी लोग जानते हैं जो आपका बी और सी ऑप्शन दिया गया है कांसा के बारे में, कि कांसा को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है और कांसा अत्यंत मजबूत होता है, इससे तोप तथा मूर्ति या बुत बनाई जाती है, सभी जानते हैं। अब बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की। कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, उन क्रियाकलाप को देखना है फिर आपको बताना है। खानों का उत्खनन, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठा करना, बांस से टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्तों को पत्तल बनाकर, इन्हें वह क्रियाकलाप कौन सा है जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है? अब आपके क्रियाकलाप दिए गए हैं बी, सी, डी, ई, केवल ए, बी, सी। अब आपको कमेंट करके बताना है। तो सभी जानते हैं खानों को उत्खनन और आपका जो दिया गया है बांधों का निर्माण। देखिए जो बांधों का निर्माण होता है तो ये जो है जंगल के गायब होने का जिम्मेदार क्यों माना जाएगा, यही तो इम्पोर्टेंट बात समझने की है। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन कौन से यहाँ पे होगा। देखिए जो पत्ते गिर गए हैं उनके अगर हम यूज कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। बांस की टोकरी बुन रहे हैं तो बांस काटे तो ऑलरेडी बांस फिर आपका फूट आता है। बाजार में बेचने के लिए पत्तियां और जड़ी बूटी इकट्ठा करना ये भी नहीं होगा, क्योंकि पत्तियां जो गिरती हैं और जड़ी बूटियां जो हैं खन के निकाला जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा उत्खनन और बांधों का निर्माण। बांधों का निर्माण कैसे करते हैं? पेड़ पौधे काट कर करते हैं और पेड़ पौधे सड़ भी जाते हैं। तो नीचे दिए गए क्रियाकलाप में जो ऑप्शन नंबर ए और बी दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे सही हो जाएंगे।
अब कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें अपना। आपका फीडबैक, आपका एक कमेंट, ठीक है, बेहतर तैयारी के लिए एक सही दिशा को निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले समान घरों के सही विवरण का मिलान करना है। एक तरफ स्थान और एक तरफ घर दिए गए हैं। अब विवरण क्या है? मनाली स्थान, राजस्थान, असम, लद्दाख दिया गया है। इन घरों का क्या करना, हमें मिश्रण करना है। और नीचे जो है आपको ऑप्शन दिए रहेंगे इस प्रकार, ठीक है। तो देखिए मैं डायरेक्टली आंसर पर आता हूँ। आंसर करने के मनाली जो होता है पत्थर तथा लकड़ी से बने ढालू छतें वालों होता है। मनाली पर कैसे घर होता है? पत्थर तथा लकड़ी के बने ढालू छतें वाला घर होता है। और राजस्थान पर मिट्टी के घर होता है, क्योंकि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती है। और असम पर बांस के खंभों पर बने ऊंचे हुए घर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बारिश या पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और लद्दाख की बात करें, पत्थर के बने घर होते हैं जिनके फर्श और छतें लकड़ी के बने होती हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्फीला इलाका होता है। आई थिंक आपने सभी को डिटेल के साथ पढ़ लिया। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? फाख्ता, शकरखोरा, बया या कलचिड़ी? सभी कमेंट करेंगे। तो सभी लोग जानते हैं जब भी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला कौन सा बनाता है? वह पक्षी दोस्तों और कोई नहीं है, वह पक्षी आपका फाख्ता पक्षी। राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये सामान्यतः कबूतर के नाम से भी जाना जाता है। यह आपका कोलंबी फ्रांस गण एवं कोलंबिडी कुल का यह पक्षी कहलाता है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु यानी मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण दिया गया है, उस गांव का आपको नाम बताना है। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से सभी मकान लकड़ी से बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो गांव किस राज्य का होना चाहिए? देखिए मजबूत बांस के खंभों के बने होते हैं, तो अभी हमने पिछला ही बात कर लिया, हमें डायरेक्टली कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं, असम राज्य पर सीधा क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न पर हम क्या करेंगे, बढ़ जाएंगे। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। कौन सा कीट या मधुमक्खी की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता? देखिए देखेंगे बर्रा, ततैया, ये भी एक साथ रहते हैं गुच्छा बनाकर, ठीक है। चींटी तो सभी लोग जानते हैं, एक लगातार एक कतार में चलती रहती हैं। दीमक भी एक कतार में लगातार चलता रहता है। लेकिन मकड़ी एक सिंगल अकेली होती है। कहते हैं जंगल का राजा अकेला रहता है, वैसे ही मकड़ी होती है जो अपना जो जाला होती है दोस्तों वह सिंगल बनाती है, किसी के साथ नहीं, अकेले मेहनत करती है और जाला बनाती है, अपना घर बनाती है। तो हम बात करें मकड़ी की, बात करेंगे स्पाइडर की बात कर रहे हैं, ध्यान देना। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अध्ययन करना है कि कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं, लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है, कौवे के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इस अंडे को भी सेता है, यानी पालता है। नहीं कहते हैं मैंने तेरे बच्चे को सेया पाया है, ठीक है, पाला है, तो वही पाला यही है से, ठीक है, सेवा करना या उसका बड़ा करना। तो वह पक्षी कौन सा है? देखिए ये तो गलत बात है। कोई अपना घर बनाता है अपने बच्चों के लिए और कोई दूसरा जाके अपना वहाँ पे दूसरे घर में अंडा दे देता है, बढ़िया फ्री हो जाता है भैया, भैया चलो मेरे बच्चे की सेवा करते रहो, जैसे वो अंडा फूटेगा वो अपने आप बाहर हो जाएंगी। क्योंकि अंडा और कलर जो है सेम होते हैं, तो क्या है कौवे जल्दी पहचान भी नहीं पाते हैं कि हमारे अंडे हैं कि उनके अंडे हैं। अब फेंके भी तो फेंके कैसे, क्योंकि वहाँ पे तो लिखा नहीं होता है, पहचान कोई होती नहीं है, कलर सेम होता है। तो यह हमारा होगा कोयल। कोयल बहुत ही होशियारी का काम करती है, ठीक है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। घरों के नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार करना है कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें होती हैं, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर होते हैं, पत्थर गारा चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, लकड़ी के फर्श लेह और लद्दाख के घरों के ऊपर दी गई। अब देखिए लकड़ी के फर्श होते हैं, लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं लेह और लद्दाख में? तो सभी जानते हैं
जो आपका ऑप्शन दिया गया है ADE, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, पत्थर गारा चूने की मोटी दीवारें होती हैं, लकड़ी के फर्श होता है, ये आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ADE, जो आपके लद्दाख, लेह और लद्दाख से संबंधित घर बनाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अब बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ करने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। देखिए हम ही सब गांव से रिलेटेड हैं, हम सभी गांव से हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारे घरों में जब गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों पर लीपा जाता है या नीचे जब हमारी माताएं जो होती हैं लीपती हैं, तो वो कीटों को दूर रखने के लिए, उससे क्या होता है कीट वगैरह नहीं आते हैं। हम तो सोचते हैं हमारे घर साफ सुथरा हो रहा है, लेकिन जो डेफिनेटली देखा जाए जो आपके NCERT के बुक पर है वह कीटों को दूर रखने के लिए किया जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी शकरखोरा है, कलचिड़ी है, कौवा है, फाख्ता है। अब देखिए ऊंची डाल पर बना रहा है, तो ऊंची डाल पर अभी हमने पिछला बात किया कि ऊंची डाल पर हमारा कौवा कोयल घोंसला बनाता है, जिस पर कोयल जाकर अपना अंडा देती है, अपने भी बच्चे को सिलवाती है। अब ठीक है, मेहनत नहीं करती स्वयं, अपने बच्चों को जब से पल जाते हैं तो फिर अपने साथ उड़ाकर फुर से ले जाती है। तो ये रहे दोस्तों 25 बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, सभी कमेंट के द्वारा अपना बताइएगा 25 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया है, 15 प्लस 20 एवं आपने कितना किया है, सभी नीचे कमेंट करें, फीडबैक करें, क्योंकि तैयारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और ये आपके प्रैक्टिस सीरीज चल रही है और कंसेप्ट वाइज चल रही है और प्रैक्टिस सीरीज का यह पार्ट नंबर 21 है। आपका प्रिपरेशन बेहतर हो इसलिए प्रैक्टिस सीरीज इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन छूट के ना जाए, कोई भी कंसेप्ट छूट के ना जाए, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।